मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिका संग्रह ग्रंथ की 47 नंबर की गाथा है, जिस पर गुरुदेव श्री के उस विषय पर जो स्पष्टीकरण है उसमें कुछ अंश अपन देखेंगे। पेज नंबर 375 है, हिंदी वाला, यानी जहाँ से गुरुदेव ने व्याख्या शुरू की उसका दूसरा पेज है कि भिन्न अस्तित्व से रचित, भिन्न संस्थान वाले, भिन्न संख्या वाले और भिन्न विषय में स्थित, यानी भिन्न आधार में स्थित ऐसे पुरुष को धनी ऐसा व्यपदेश, व्यपदेश नाम कथन, यानी धन भिन्न अस्तित्व से रचित, धन का संस्थान आकार भिन्न, धन की संख्या भिन्न और धन का आधार भिन्न, ऐसे उस पुरुष भी वह धन से भिन्न अस्तित्व, भिन्न संस्थान, भिन्न संख्या, भिन्न विषय, तो ऐसे पुरुष को धनी ऐसा कथन। तो पहले चीज़ की बात कही थी, फिर कहा भिन्न अस्तित्व से रचित पुरुष, भिन्न संख्या आकार वाला पुरुष, भिन्न संख्या वाला पुरुष, भिन्न आधार वाला पुरुष, ऐसे पुरुष को धनी ऐसा व्यपदेश, ऐसा कथन पृथकत्व प्रकार से करता है, यानी लक्ष्मी भिन्न और पुरुष नाम धनी भिन्न। समझ में आया? ऐसे भी कथन का प्रकार है। और उसी प्रकार अभिन्न अस्तित्व से रचित, कितनी स्पष्टता करते हैं। भगवान आत्मा और उसका आनंद और ज्ञान गुण, आत्मा के गुण ऐसा कहने में आता है, तथापि दोनों का अस्तित्व तो एक ही है। यानी ज्ञान की तरफ से ज्ञानी कहना ये अभिन्न अस्तित्व रूप कथनी है, और धन से धनी कहना ये भिन्न अस्तित्व रूप कथनी है। तो ज्ञान से ज्ञानी कहने की जो कथनी है वो अभिन्न अस्तित्व रूप कथनी है। आगे अपन देखते हैं 377 पेज है, यानी 2 पेज छोड़ करके देखो। यहाँ गुरुदेव फरमाते हैं कि इस कथन को समझने का फ़ायदा क्या, कि धन से धनी कहना और ज्ञान से ज्ञानी कहना दोनों में कुछ फ़र्क है, कि हाँ फ़र्क है। धन भिन्न वस्तु और धन को धरने वाला भिन्न अस्तित्व, और ज्ञान जो अपना स्वभाव और उस स्वभाव को धरने वाला ज्ञानी एक अस्तित्व। तो क्या फ़र्क आया कि एक अस्तित्व का धारक, यानी वो आत्मा ज्ञानादि गुणों का, ज्ञान आनंद आदि को धरने वाला समान अस्तित्व, एक ही अस्तित्व से रचित है। तो उससे ये लाभ है कि तुझे आनंद चाहिए तो आनंद का धारक आत्मा वहाँ दृष्टि दो, ऐसा कहते हैं। क्योंकि आनंद और आत्मा का अस्तित्व अर्थात मौजूदगी की सत्ता एक है। सुखी होना हो, शांति चाहिए हो, तो सुख और आत्मा का अस्तित्व एक है। जिस प्रकार लक्ष्मी वाला कहने में आता है, धनी कहने में आता है, तो धन का अस्तित्व भिन्न है और उसका नाम धनी का अस्तित्व भिन्न है।
तो कई कोई लक्ष्मी साथ आई है क्या? यहाँ जहाँ बैठे हो वहाँ हो, परंतु लक्ष्मी नाम धन का अस्तित्व भिन्न है और मकान का अस्तित्व भिन्न है, तुम्हारा अस्तित्व भिन्न है। इस शरीर का अस्तित्व भिन्न है और आत्मा का अस्तित्व भिन्न है। दोनों का अस्तित्व भिन्न अपने अपने में है, पर से तो नहीं। फिर दोबारा कहा, पर से तो नहीं, अपने से है और पर से नहीं, तो अपना अस्तित्व सिद्ध होता है ना। अस्ति नास्ति अनेकांत स्वरूप, अपने से अस्ति पर से नास्ति, उसमें अपनी अस्ति की सिद्धि है। तो अपनी अस्ति कैसी है कि ज्ञान आनंद स्वरूप, ज्ञान और ज्ञानी दोनों का अस्तित्व एक है। तो उसको जानने से क्या लाभ कि ज्ञान स्वरूप ही मैं हूँ, आनंद स्वरूप ही मैं हूँ। तो आनंद चाहिए तो जो आनंद स्वरूप आत्मा है वहाँ दृष्टि दो। धन चाहिए तो धनी की तरफ देखने से धन मिल नहीं जाएगा, लेकिन ये आत्मा आनंद ज्ञान से अभिन्न है। इस आत्मा को देखने से, पहचानने से, इसका आलम्बन लेने से ज्ञान आनंद दोनों भाव प्रकट होते हैं। ये हाँ, उससे क्या है। फिर आगे बहुत गंभीर चर्चा एक इसमें गुरुदेव ने समाहित की है, इसी ग्रंथ की 136 गाथा से ली है। एक बीच में ये चर्चा आई, उसी में से ये बात जुड़ करके आई है। पेज नंबर है 381। तो कहा, भाई हम तो धर्म समझने को आए हैं, है ना। कोई भी हो सोनगढ़ पहुंचा तो वो तो यही मान के पहुंचा कि हम तो धर्म समझने आए हैं, और आप ये समझा रहे हो कि ज्ञान और ज्ञानी एक अस्तित्व से बने हुए हैं और धन और धनी भिन्न अस्तित्व वाले हैं, उनका व्यपदेश, संस्थान, सब ये विषय, संख्या सब भिन्न हैं। तो ये सब बातें जानकर हमको धर्म कैसे होएगा? प्रश्न उठता है ना। ये सब इतनी बातें, इतनी माथापच्ची, क्या व्यपदेश, क्या संस्थान, क्या संख्या, क्या विषय, भिन्न अस्तित्व, अभिन्न अस्तित्व, एक ही अस्तित्व वाले से ज्ञान से ज्ञानी कहना और भिन्न अस्तित्व वाले धन से धनी कहना, इसमें क्या फर्क पड़ जाता है? क्या संस्थान का फर्क है, क्या संख्या का फर्क है, क्या विषय का आधार का फर्क है? ये सब क्यों समझा रहे हो हमें? सामान्य सा प्रश्न है ना। तो गुरुदेव ने स्वयं उठाया प्रश्न कि भाई हम तो धर्म समझने को आए हैं, ये बात करने से क्या? तो कहा, तुझे धर्म समझना है या नहीं? तो धर्म का अर्थ क्या होता है पहले ये तो समझ लो। धर्म चाहिए, धर्म परिणति में प्रकट हो, हम तो धर्म करना चाहते हैं, धर्म हमारा जीवन धर्ममय हो जाए, सब बातें तुम्हारी स्वीकार है। पर ये बताओ कि क्या तुम्हें धर्म की परिभाषा मालूम है? धर्म किसे कहते हैं? यहाँ बहुत गंभीर चर्चा उठाई है गुरुदेव ने। धर्म का अर्थ होता है वीतरागी पर्याय। वीतरागी पर्याय, आनंद रूप पर्याय, उसका नाम धर्म है ना। जो अपन समय सार की भाषा में कहें तो निर्विकल्प परिणति, चारों अनियोग की भाषा में कहें तो वीतरागी पर्याय, और प्रयोजन परक भाषा में कहें तो आनंद की पर्याय, सब एक ही है और उसका नाम धर्म है। हाँ, धर्म का क्या स्वरूप है, किसके आलम्बन से होता है? तुम जहाँ जिनका आलम्बन ले रहे हो उनसे धर्म होता है कि राग होता है कि बंध होता है, यही पता नहीं लग रहा। इसके लिए ये बात उठाई देखो कि धर्म का अर्थ है वीतरागी पर्याय। तो वीतरागी पर्याय कहाँ से उत्पन्न होती है? कि वीतराग स्वरूप में से। सरल बात है ना।
मिठास चाहिए तो कहाँ से उत्पन्न होगी? कि जिस पदार्थ ने मिठास को धारण किया हुआ है उसमें से मिठास आएगी, और जिस पदार्थ ने खारास धारण की है उसमें खारापन आएगा। तो जो जिसमें रहा है उसमें से मिलेगा ना। तो शक्कर में मिठास है तो मिठास की प्राप्ति शक्कर से, नमक में खारापन है तो खारेपने की प्राप्ति नमक में से। ऐसे वीतरागता की प्राप्ति इस वीतराग स्वरूप से। क्या पुण्य पाप के विकल्प से या कि निमित्त से वीतरागता उत्पन्न होती है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का अर्थ क्या? कि विचार तो करो, ये विचार तो करो कि हम धर्म चाहिए। धर्म किसे कहा? कि धर्म तो जिनेंद्र परमात्मा वीतरागी पर्याय को धर्म कहते हैं। अब वीतरागी पर्याय प्राप्त करना हो, प्रकट करना हो, उपलब्ध करना हो, तो अब तुम्हारे सामने ऑप्शन है कि वीतरागी पर्याय तुम स्वयं विचार करके निर्णय करना कि वीतरागी पर्याय वीतराग स्वभाव में से उपजेगी अथवा कि पुण्य पाप रूपी राग में से उपजेगी अथवा के राग के निमित्तों में से उपजेगी। आप स्वयं विचार करके निर्णय करो। यहाँ तो ये कहते हैं स्वयं विचार करो और निर्णय करो कि परिणति में चाहिए वीतरागता, तो वह वीतरागता वीतराग स्वरूप में से आएगी या कि रागादि पुण्य पाप के विकल्पों में से आएगी या कि उन विकल्पों के जो निमित्त पर पदार्थ हैं उनमें से आएगी। निर्णय करो। तो निर्णय तो यही निकल करके आएगा कि वीतराग पर्याय वीतराग स्वरूप में से आएगी। वीतरागी पर्याय अर्थात के धर्म तुझे करना हो तो वीतराग भाव जिसके आधार से है उसकी दृष्टि करने से वीतरागी पर्याय उत्पन्न होती है। वो आए तो उनने कहा हम तो धर्म समझने आए हैं, हमको तो अपना जीवन धर्ममय बनाना है, हमको तो हमारी परिणति में धर्म प्राप्त करना है, तो करो, प्राप्त करो। तो कहाँ से प्राप्त करोगे? कि धर्म नाम वीतरागी पर्याय वीतरागता वीतराग स्वरूप में जिसके आधार से वीतराग भाव है उसकी दृष्टि करने से वीतरागी पर्याय उत्पन्न होती है ना। ये नक्की कराया अभी पहले ये 5 पंक्ति में। अब कहते हैं कि 3 लोक के नाथ भी वीतराग की पर्याय उत्पन्न करने में कारण नहीं है। सर्वज्ञ भगवान साक्षात दिव्य ध्वनि खिर रही है जिनकी। जीवंत भगवान, जीवंत स्वामी आया था ना सुबह बयाना में, जीवंत स्वामी, वो जीवंत स्वामी हों अथवा कि उनकी परंपरा में गणधर परमात्मा द्वारा रची गई द्वादशांगमय जिनवाणी हो अथवा वह जिनवाणी जो आचार्यों की परंपरा में ज्ञानियों की परंपरा में चली आई है वो हो, वो उसका आलम्बन लेने में वीतरागता उत्पन्न नहीं होती। वो देव गुरु शास्त्र वीतराग की पर्याय उत्पन्न करने में कारण नहीं है। क्यों? कि सुनो उसका लॉजिक है, उनका अस्तित्व भिन्न है और मेरे ज्ञान आनंद स्वभाव और उस स्वभाववान वस्तु ये एक अस्तित्व से रचित है। ये सारी गाथाओं का सार आएगा यहाँ पर जो आई ना। ज्ञान और आत्मा अनन्य हैं, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, फिर वो प्रदेश विभक्त पने उनमें अन्यपना अनन्यपना घटित नहीं होता। अविभक्त प्रदेशत्व रूप से ही अनन्यपना घटित होता है। फिर ये वाली बात आई संस्थान वाली, फिर वो कारक वाली बातें भी आई थी, व्यपदेश संख्या संस्थान की बातें आई थी ना पिछली गाथा में। तो सारी बातों का सार क्या? कि जो एक अस्तित्व से रचित है, ज्ञान आनंद शांति वीतरागता,
वो जिसके अस्तित्व में है वो उस पर्याय का कारण हो सकता है, लेकिन जो उसके अस्तित्व से न्यारे हैं वो वीतरागता की पर्याय, धर्म की पर्याय में, आनंद की पर्याय में कारण नहीं हो सकते। नहीं, ये वस्तु स्वरूप की व्यवस्था है, ऐसा ही है। तो वे तो वीतरागता को प्राप्त हैं कि वे उनकी वीतरागता को प्राप्त हैं। तुम्हारी परिणति में आंशिक वीतरागता यानी वीतरागता का एक अंश भी वे उपजाने में कारण नहीं है। कौन तीन लोक के नाथ जीवंत स्वामी हो अथवा उनकी दिव्य ध्वनि में आया हुआ उपदेश हो अथवा के ज्ञानी धर्मात्मा और गुरु हों भावलिंगी संत, वे भी तुमको तुम्हारी पर्याय में तुम्हारी वीतरागता का एक अंश उपजाने में कारण नहीं है। क्यों? इसका न्याय बताओ। ऐसे नहीं कि उनका अस्तित्व भिन्न है, तुम्हारा अस्तित्व भिन्न है। न्याय पकड़ना यहाँ से। तुम्हारी पर्याय में वीतरागता जो तुम्हारी अस्तित्व में, तुम्हारी सत्ता में उपजने वाली पर्याय में तुम्हें चाहिए, वो तुम्हारे अस्तित्व में से उपजेगी, भिन्न पदार्थ के अस्तित्व में से कभी नहीं उपजेगी। ये निर्णय ठोस रीति से करो। पर्याय का आधार कौन है? कि पर्याय का आधार उसका स्वभाव है। उस स्वभाव जो कि उसका और उस पर्याय का और उस स्वभाव का और स्वभाववान का एक अस्तित्व है। उस अस्तित्व, ये न्याय है, ये सामान्य बात नहीं है, ये न्याय है। क्यों नहीं उपजेगी? वे तो वीतरागता के पुंज हैं जिनकी परिणति प्रतिपरिणति पर्याय प्रति पर्याय सादी अनंत काल वीतराग 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 परिणम रही है। उनसे हमको क्या इतनी सी वीतरागता नहीं मिल पाएगी कि तुमको तुम्हारी वीतरागता उनसे नहीं मिल पाएगी? तुम वीतराग स्वरूप हो, ये उनकी पर्याय देखकर जान लो और अपने स्वभाव का आलम्बन लोगे तो तुम्हारी परिणति में वीतरागता आएगी। क्योंकि वो भिन्न अस्तित्व वाले हैं और तुम भिन्न अस्तित्व वाले हो। न्याय से बात है, यानी कोई धक्का धकेल नहीं है कि यहाँ पर आपको तो यही कहना है कि बस उनसे भी नहीं होगा, उनसे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा। तो यही आपने तो एक ही बात, सुबह हो दोपहर हो शाम हो, एक ही बात कहते हो कि है ही ये बात। वस्तु स्वरूप की व्यवस्था समझना पड़ेगी। देखो, उनका अस्तित्व भिन्न है। परमेश्वर परमात्मा, उसे पंचास्तिकाय में, यही पंचास्तिकाय प्रशस्त राग का विषय कहा है। लो वे वीतरागी भगवान जो स्वयं अनंत चतुष्टय जिनकी परिणति में प्रगट बह रहा है, वे वीतरागी भगवान हमारे लिए प्रशस्त राग का विषय है। वे वीतरागता का विषय नहीं है। वे उनका जब जब आलम्बन लोगे तब तब राग की उत्पत्ति होगी, वीतरागता की किंचित नहीं। वे तो ये बता रहे हैं कि हमने भी कर ली है, तुम भी कर लो। हमने जिसके आलम्बन से करी, तुम भी उसका आलम्बन ले लो। यहाँ लिखा है ना ऊपर उधर, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। तो किस पंथ चले हैं वो? कि स्वभाव के अवलंबन के पंथ पर चले हैं। तुम भी स्वभाव का अवलंबन का पंथ अपनाओ, आचरिए नाम अपनाओ। देखो, विषय आया है, ऐसा विषय आता है पंचास्ति, ये पंचास्ति का चलता है ना, उसमें आता है आगे चलकर प्रशस्त राग का विषय। भगवान तो प्रशस्त राग या शुभ राग का विषय है, वीत राग का विषय नहीं है। बोलो। देखो, सच्चाई जब सामने आती है, हमारी मान्यता में अनेक प्रकार की भ्रमणाएं विद्यमान हैं।
यदि वे भ्रमणा न होती तो हमारी परिणति भी वीतराग होती। तो वो मोह की, भ्रांति की, पर में सावधानी की मान्यता हमारी अनादिकालीन है। इसलिए हमको ये बात सुनते एकदम धक्का सा तो लग सकता है कि भगवान तो प्रशस्त राग के विषय हैं, वीत राग के विषय वे भगवान नहीं हैं। बोलो, तो सुन के धक्का सा तो लगता है कि यदि वे ही वीतरागता का विषय नहीं है, अब अपनी बुद्धि कैसे चलती है कि वे ही वीतरागता का विषय नहीं है तो दुकान, धंधा, स्त्री, पुत्र, कुटुंब क्या वीतरागता का विषय होगा कि तुम उधर क्यों दौड़ जाते हो? हमेशा ये जीव ऐसे ही दौड़ता है। हाँ, शुभ राग का जब निषेध करेंगे तो कहेगा अशुभ में चले जाएं। अरे क्यों चले जाओ, शुद्ध में आ जाओ, क्योंकि शुद्ध भाव की प्राप्ति शुभ राग के निषेध पूर्वक ही होती है। तुम उल्टे क्यों दौड़ते हो? देखो एकदम लिखा कि नहीं स्पष्ट, अंतिम लाइन जो दिख रही है आपको, भगवान तो प्रशस्त राग या शुभ राग का विषय है, वीत राग का विषय नहीं है। इसमें देखो कितना, देखो कहीं आया था, ये पंचास्तिकाय ही पढ़ा जा रहा है। क्या कहा देखो, आश्रम बंदो मोखो राग का नाम आता है, 136 गाथा निकाली गुरुदेव ने। अरिहंत सिद्ध साहु सुभति धम्मं जाया खलु चेठा अणुगमणं पि गुरुणं पसत्थ रागोति बुच्यन्ति। आ गया ना, पसत्थ रागोति बुच्यन्ति, उसे प्रशस्त राग कहा है। पहले ही कहा कि वे अरिहंत सिद्ध साधु आदि उन वे प्रशस्त राग के विषय हैं। लो ऐसे करके कहा, 136 गाथा पंचास्तिकाय आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित। अरिहंत सिद्ध साधुओं के प्रति भक्ति धर्म में, यानी वो धर्म कौन सा कहा? व्यवहार चारित्र के अनुष्ठान में भावना प्रधान चेष्टा और गुरुओं का नाम आचार्य आदि का रसिक पने अनुगमन वह प्रशस्त राग है, क्योंकि उसका विषय प्रशस्त है। बस ये निमित्त की प्रशस्त निमित्त है। स्त्री पुत्र कुटुंब आदि अप्रशस्त निमित्त है। देखो कितना स्पष्ट लिखा कि अरिहंत सिद्ध साधुओं, पांचों परमेष्ठी आ गए, अरिहंत सिद्ध साधुओं के प्रति 3 आ गए ना साधुओं में, भक्ति धर्म माने भक्ति रूपी व्यवहार, उसके अनुष्ठान में भावना प्रधान चेष्टा, उनके बहुमान गुणानुवाद की चेष्टा, गुरुओं का आचार्य आदियों का रसिक पने अनुगमन, वह प्रशस्त राग है, क्योंकि उसका विषय प्रशस्त है। हाँ, ये सब उनकी प्रति विनय का भाव, उनके प्रति बहुमान का भाव, उनके गुणानुवाद का भाव, उनके प्रति नमने का भाव, शारीरिक चेष्टा से भी पूरा नम जाना, अंतरंग में विकल्प से उसमें नमन करना माने उनकी तरफ झुकना, रसिक पने अनुगमन। ये क्या कौन सा भाव है? वीतरागी भाव है कि प्रशस्त राग है? तो प्रशस्त राग है। उनके विषय कौन कहलाए कि 5 परमेष्ठी। 136 गाथा इसी ग्रंथ की क्या कहते हैं? अब स्पष्टीकरण देखो, इस शुभ राग का विषय भगवान है। देखो, शुभ राग का विषय 5 परमेष्ठी है, स्त्री पुत्र कुटुंब आदि नहीं। उनके प्रति अनुगमन रसिक पने, तो जो दया दान व्रत आदि का भाव है वो उनकी रसिक पने से अनुगमन का राग है, वो भी शुभ राग में गिना जाता है।
शुभ राग का विषय भगवान है, ऐसा कहते हैं। समझ में आया? अरे यह धर्म की पर्याय का आधार भगवान नहीं है। लो, निर्णय कराते हैं, बात सामान्य नहीं चल रही है, निर्णय करा रहे हैं कि धर्म की पर्याय का आधार भगवान नहीं है। तो साहेब भगवान काय का आधार है कि तेरी परिणति में शुभ राग जो उत्पन्न होए तो उसके वे निमित्त रूप विषय हैं, निमित्त हैं वे। राग तो तेरे में पर कारकों की अपेक्षा बिना हुआ है, लेकिन वे निमित्त हैं। और वीतरागता के तो वे निमित्त भी नहीं है, ऐसा कहते हैं। बोलो, समझ में आती है कि नहीं आती बात? आप तो ये कहते थे कि वे तो वीतरागता के निमित्त हैं, तो तेरी परिणति में तेरे आलम्बन से वीतरागता उपजी हो तो उन्हें निमित्त का आरोप कहा जा सकता है। उनको देख के उन्हें ही देखते रहे तो राग के ही निमित्त होंगे वो, और उनको देखकर उन्हें देखना छोड़ दो। गाथा 80 का पूरा विषय सामने ले आओ यदि स्मृति में हो तो, है ना? जे जानदि अरिहंतम दब्बत गुणत पज्जते हिम, जो जानता अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय पने, वो जानता निज आत्मा को शीघ्र मोह को लय करे। आती ना गाथा 80? तो वो उसमें पूरा टीका में आचार्य अमृतचंद्र भगवान वर्णन करते हैं कि अरिहंत को द्रव्यपने गुणपने पर्यायपने जानकर उधर से लक्ष्य छोड़कर और ऐसा ही मैं हूँ ऐसा जानना, और जान करके अपने गुणों को और पर्यायों के भेद को अंतर्धान करके एक द्रव्य स्वभाव को लक्ष्य करे, तो इसकी परिणति में आत्मा को जानने रूप पर्याय और मोह के क्षय की पर्याय, वीतरागता की धर्म की पर्याय उत्पन्न हो, तब उन्हें निमित्त कहने में आया है। और इधर तो झुके नहीं और उनका ही अनुगमन करे। पूरी बात पढ़ना। रसिक पने उनका अनुगमन, तो उनका अनुगमन करे और यहाँ का अनुगमन करे नहीं, तो राग ही उत्पन्न होएगा। तो बोलो, धर्म की पर्याय का आधार भगवान नहीं है। धर्म की पर्याय, इसी विषय से ये 47 नंबर गाथा से पकड़ना है। धर्म की पर्याय का आधार यानी कि विषय अपना ज्ञानादि गुणों से अभेद रहने वाला एक अस्तित्व से रचित यह ज्ञायक परमात्मा है। इसी गाथा में से निकली है बात। 4 आए थे ना, व्यपदेश, संस्थान, संख्या और विषय। विषय नाम आधार, ये उसी की व्याख्या है। धर्म की पर्याय का आधार भगवान नहीं है। क्यों? क्योंकि वे भिन्न अस्तित्व से रचित है। ये न्याय लगेगा यहाँ पर। यहाँ तो कहे कि आगम और क्या कहा मूर्ति दो हैं अपने आधार। क्यों कहे? यहाँ पर यूँ कहें, पंचम काल है, भरत क्षेत्र है, केवली भगवान का विरह है, तो हमारे तो 2 ही आधार हैं, वीतराग भगवान की प्रतिमा और जिनवाणी, 2 ही आधार हैं हमको धर्म के। अरे धर्म बताने में वे निमित्त कहे जाते हैं, आधार तो तुम स्वयं हो। क्यों कि वे तो भिन्न अस्तित्व से रचित हैं, और तुम्हारी वीतरागी पर्याय और यह वीतराग स्वरूप अपना चैतन्य परमात्मा निजात्मा, इसका और वीतरागी पर्याय स्वभाव सबका अस्तित्व एक है। न्याय से बात है, लॉजिक की बात है। तो ये जो कथन आता है जिनवाणी में कि अभी तो आगम और जिनेन्द्र प्रतिमा, जिन प्रतिमा जिन सारखी आता है ना, तो यही तो धर्म के आधार कहे भाई। वो व्यवहार कथन है, वो वास्तविकता नहीं है।
समझना पड़ेगी इस बात को। वे तो तुम्हारे वीतराग स्वरूप को दिखाने के लिए प्रतिबिंब समान है। देखना हो तो अपने को पड़ेगा। आपके माथे पर फुंसी हो तो दर्पण में दवाई लगाने से तो ठीक नहीं होगी ना। दर्पण में देखकर अपनी फुंसी पर दवाई लगाओगे तो ठीक होएगी। देखो वे तो साक्षात वीतरागता के बिंब हैं। हाँ है ना। तो वे क्या बता रहे हैं कि हम पर्याय में वीतराग हैं, तुम स्वभाव से वीतराग हो। तो फिर क्या करना कि हमें देखोगे तो राग होगा और तुम्हें देखोगे तो वीतरागता होगी। पर दब्बाओ दुख गई, सद दब्बाओ सुख गई। मोक्ष पाहुड़ की गाथा है। कितना एक शब्द भी गुरुदेव श्री के व्याख्या में, स्पष्टीकरण में बिना न्याय का आता हो तो आप कह देना। कौन मानेगा? देखो सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ लिखा है वहाँ लिखा है। जहाँ लिखा है वो भी बताते हैं और उसका न्याय भी सामने रखते हैं। ये तो कोई अपना समझो होनहार भली है, इसलिए इस कालखंड में अपन इस भरत भूमि पर मनुष्य और आर्य देश, मनुष्य भव और जैन कुल मिला और ये वाणी मिली और ये स्पष्टीकरण खुलासा मिला। ये हमारी कोई भली होनहार का द्योतक है। अन्यथा ये मिल पाना महा दुर्लभ से दुर्लभ है, दुर्लभ से दुर्लभ। हाँ, अरे जितने पंडित वहाँ तो अखिल भारतीय विद्वत परिषद का सम्मेलन सब हुआ, सबको बात समझ में आई। ये अलग बात है कि अपनी अपनी कसायों से मानी कि नहीं मानी, कि मान प्रतिष्ठा, कोई को लोभ का कषाय, कोई को मान कषाय, कोई को अन्न कषाय। माने ना माने वो उसकी मर्जी, लेकिन एक बार तो ये कह के गए कि हाँ बात तो सच्ची है। शांति सागर आए थे, वहाँ जा रहे होंगे पालीताना, रुके थे, सुना और ये कह के गए कि आगम में जो लिखा है कि तीर्थंकर अकेले मोक्ष नहीं जाते, ये सभा देख करके हमको उस बात का यहाँ भरोसा होता है। ये बात शांति सागर महाराज ने कही। जिनागम सबका आधार है, ले जिन बिंब और जिनागम सबको आधार है। यहाँ कहते हैं आगम अर्थात शास्त्र और जिनबिंब अर्थात भगवान की मूर्ति। तो 136 गाथा में आचार्य कुंद देव फरमाते हैं कि वह शुभ राग का निमित्त है, शुभ राग का विषय है। वो चाहे तो भगवान का स्मरण करे तो वह भगवान शुभ राग का विषय है। भारी कठिन काम। अब तक तो हम समझ रहे थे कि वीतरागता के विषय हैं, वीतरागता के निमित्त हैं, कि तुम समझ रहे थे। लेकिन उस वीतरागता के निमित्त का आरोप उन पर तब आए जब तुम अपने आधार, जो हमारी वीतरागता का आधार है, उस तत्व का आलम्बन लेकर परिणति में वीतरागता प्रकट करो तो उन पर निमित्त पने का आरोप आए। भारी कठिन काम स्वरूपचंद भाई। परंतु कौन सा दर्शन, ये नहीं ऐसा यहाँ कहते हैं, है ना। कौन सा दर्शन, दर्शन करते हैं ना भगवान के, तो भगवान का कौन सा दर्शन, ये दर्शन किया, इसमें राग उपजा के वीतरागता। राग उपजा तो राग के निमित्त हैं, वे राग के विषय हैं। कहें क्या, बात तो समझनी पड़ेगी, मानना भी पड़ेगी। तो वहाँ जो कहा कि वे वीतरागता के निमित्त है, व्यवहार कथन है। नैमित्तिक के बिना निमित्त का आरोप तो आता नहीं। तथापि पूर्व में जिन जीवों ने अपनी परिणति में वीतरागी उपादान नैमित्तिक को उपलब्ध किया तो उन पर आरोप आया। उनके आरोप से हम कहते हैं तुम भी
अपनी परिणति में वह उपादान वीतरागी उत्पन्न करो, खड़ा करो, उपलब्ध करो, तो तुम्हारे लिए भी निमित्त। देखो ना यहाँ क्या कहते हैं, रोज ट्रेन आती है बीना से अशोकनगर, बीना से अशोकनगर रोज आती है, 4 आती है समझो, तो वे निमित्त तो तब बने जब तुम उसमें बैठ के यात्रा करो। हम तो ट्रेन को देखे आते हैं सवेरे बीना में, और फिर अशोकनगर अब तक नहीं पहुँचे, देख लेते हैं, नमस्ते कर लेते हैं ट्रेन से, वो छूट जाती है और हम वहीं खड़े रहते हैं। अब वो निमित्त तो कही जाती है कि नहीं, फिर कैसे कहें निमित्त, तुम तो बैठो उसमें। देखो ना यहाँ क्या कहते हैं, उसका विषय तो प्रशस्त है, वह भगवान देव शास्त्र गुरु तो शुभ राग का विषय है। सुनो, होता है उनके प्रति का लक्ष्य बहुमान भक्ति गुणानुवाद होता है, परंतु वह धर्म नहीं है ना। पूरे जीवन भर मान लो 24 घंटे एक दिन में होते हैं, तो 1 साल के घंटे निकालो और 80 साल 90 साल का जीवन निकालो, और जितने घंटे हों उतने भी घंटे यहाँ बैठे रहो और समूह शरण में बैठे रहो। लेकिन लक्ष्य यदि उन पर ही बना रहा तो राग की उत्पत्ति होगी, वीतरागता की कभी नहीं, किंचित नहीं। लोगों को ऐसा कठिन पड़ता है, क्योंकि ये कठिन क्यों पड़ता है कि हमने तो यहाँ ये फिट कर रखा है कि ये वीतरागता के निमित्त है उनको तो। लेकिन यहाँ तो न्याय से बात है कि उनको लक्ष्य में लेने से राग उत्पन्न होता है, इसलिए वे राग के विषय हैं, शुभ राग, प्रशस्त राग। एक बात। दूसरी बात, वीतरागता तुम्हारे आधार से उत्पन्न होती है, उनके आधार से नहीं, क्योंकि उनका अस्तित्व न्यारा है, तुम्हारा अस्तित्व न्यारा है। तो अपनी वीतरागता अपने अस्तित्व रूप आत्मा के आलम्बन से होती है, उनके आलम्बन से नहीं। तो वे वीतरागता का कारण नहीं। लो, वीतरागता का कारण नहीं, कारण परमात्मा तो नियम सार में कहा गई है, वे तो शुभ राग के कारण हैं, स्पष्ट है बात, न्याय से है बात। तो कहा जितना भी कि ये अभी कहा ना गुरुदेव ने, अभी तो 2 ही आधार हैं, आगम और जिनबिंब 2 ही आधार हैं, तो वो व्यवहार कथन है। क्यों, किस आधार से वो व्यवहार है कि जिनकी परिणति में स्वरूप के आलम्बन से धर्म रूपता या धर्ममय परिणति उत्पन्न हुई है, उनको वे निमित्त हैं, ऐसा व्यवहार खड़ा किया जाता है। निमित्त नैमित्तिक तो व्यवहार ही है ना, परमार्थ तो नहीं है ना। देखो, लोगों को ऐसा कठिन पड़े, राग है उतना रखो, और वह पुण्य है, पुण्य का कारण है, वह पुण्य संयोग देता है, उससे स्वभाव की प्राप्ति नहीं होती, पुण्य से नहीं होती, पुण्य के जो निमित्त हैं उनसे भी नहीं होती। हिंदी है ना, अनुगमन अरिहंत सिद्ध साधु के प्रति भक्ति प्रशस्त राग का स्वरूप इस 136 गाथा में कहा है। निमित्त तो तब बने कि तुम बनाओ तो सही, नैमित्तिक के बिना निमित्त का आरोप कहने की बात नहीं। देखो, ये एक विषय और इसमें है, मैं शुभ राग होता है, पेज नंबर बताते हैं 383। शुभ राग होता है, परंतु वह धर्म का स्वरूप नहीं और धर्म का कारण नहीं। ये तो निर्णय करना पड़ेगा, इस निर्णय के बिना गाड़ी नहीं आगे बढ़ेगी। वही है ये वो जो गाड़ी है ना, गाड़ी के इंजन में बहुत ताकत लगाई और चलती नहीं है, तो पता लगा कि नीचे टेक लगी है, वो टेक हटेगी तो गाड़ी चलेगी। टेक होती है ना, पहिए
गाड़ी लुढ़के नहीं तो टेक लगा दी, पत्थर का टुकड़ा कुछ ऐसी, ये हम टेक लगाकर बैठे हैं कि शुभ राग से धर्म की प्राप्ति होगी, ऐसी टेक लगाकर बैठे हैं। तो सुनो, शुभ राग होता है परंतु वह धर्म का स्वरूप नहीं और धर्म का कारण नहीं, परंतु आए बिना रहता नहीं। व्यवहार आता है परंतु व्यवहार धर्म का स्वरूप नहीं है और वह धर्म का विषय भी नहीं है, यानी उसको विषय करने से धर्म हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए फिर एक व्यक्ति ने उसे उत्थापित कर दिया ना, मूल में से निकाल लिया। एक व्यक्ति माने स्थानकवासी, उन्होंने मूर्ति हटा दी और दूसरे ने उसमें धर्म बना लिया। दोनों चीज खोटी। हाँ, उत्थापित एक ने कहा जब मूर्ति तो शुभ राग का विषय है, इससे तो वीतरागता होती नहीं, तो उत्थापित कर दी। और एक ने कहा कि इससे ही वीतरागता मिलेगी, ऐसे करके उसमें धर्म मान लिया। दोनों खोटे। हाँ, उसने निमित्त है, ये तो निमित्त है। अब निमित्त वही है, निमित्त रूप से तेरे नैमित्तिक हो तो और कोई नहीं पड़ता इस बात को। जैसे अपन कहें कि घड़ा चाहिए हो तो कुम्हार के पास ही जाना पड़ेगा, बढ़ई के पास तो नहीं मिलेगा। इतनी बात तो रखना, वो रखोगे कि नहीं रखोगे, अन्यथा प्यासे मर जाओगे। तो एक ने वो हटा दिया और एक ने उसमें ही धर्म मान लिया। चल ही रहा है आजकल अपने को सब चारों तरफ वातावरण यही है, सुबह से लेके शाम तक। दूसरे ने उसमें धर्म बना लिया। दोनों चीज खोटी। क्यों कि शुभ राग, ये इतनी 5 लाइन में है ये बात, 4 लाइन। शुभ राग होता है परंतु वह धर्म का स्वरूप नहीं और धर्म का कारण नहीं, ये तो निर्णय करना पड़ेगा। होता है, देखो पॉइंट नंबर 1, शुभ राग होता है और उसके निमित्त यह जिनेंद्र परमात्मा, उनकी वाणी और उनके पथ पर चलने वाले आचार्य उपाध्याय साधु ज्ञानी धर्मात्मा, ये ही होते हैं। तो वे शुभ राग भी होता है और शुभ राग के निमित्त भी होते हैं। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ज्ञानी सब वे भी होते हैं। तो एक पॉइंट तो ये नक्की करो कि वे होते हैं। धर्मात्मा को जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं, तब तक शुभ राग उसकी भूमिका प्रमाण में होता है एक। और उस राग के निमित्त रूप 5 परमेष्ठी और ज्ञानी धर्मात्मा देव शास्त्र गुरु सब होते हैं। अब उन्हें उत्थापित करो तो भी गलत, और उनसे धर्म हो जाएगा तो भी गलत। वे शुभ राग होता है, उसके निमित्त होते हैं, एक पॉइंट। दूसरा, वे परंतु वह धर्म का स्वरूप नहीं, धर्म के कारण नहीं। उनसे धर्म मेरी परिणति में हो जाएगा ऐसा नहीं लिखा। धर्म का स्वरूप नहीं, धर्म का कारण नहीं। फिर उसमें से कोई उत्थापित करे, कोई उसमें ही धर्म माने, तो दोनों चीज खोटी हैं। ऐसा करके यहाँ चर्चा आई। 48वीं गाथा अपन पढ़ लेते हैं। देखो, राणीनाणं च सदा अत्थन्तरिदादु अणन्मन्नस् दोहम अचेदणत्तं पश्यदि सम्मं जिणावमदम् यदि होए अर्थान्तरपना अन्योन्य ज्ञानी ज्ञान में दोनों अचेतन ताल हैं, संभव नहीं अतएव यह। न्याय की बात चलती है।
यदि ज्ञानी और ज्ञान सदा अन्योन्यस्य परस्पर अर्थांतरभूत नाम भिन्न पदार्थ भूत हों तो, ऐसा यहाँ न्याय रखा, लॉजिक, कि यदि ज्ञानी नाम आत्मा और ज्ञान उसका स्वभाव, वो सदा ही परस्पर अन्य अन्य पदार्थ भूत हों, भिन्न पदार्थ भूत हों, तो दोनों को अचेतन पने का प्रसंग आएगा। ये न्याय से बात है। ज्ञान और ज्ञानी ये दोनों एक ही अस्तित्व से रचे हुए, एक ही जिनका क्षेत्र, एक ही जिनका काल, एक ही जिनका स्वभाव है। ऐसे ज्ञान और ज्ञानी, उनमें यदि हम किसी रीति से कोई प्रकार से भिन्न पदार्थपना माने, तो फिर दोनों के अचेतन पने का प्रसंग आता है, जो कि जिनों को यानी जिनेंद्र परमात्मा को वस्तु स्वरूप के को प्रत्यक्ष जानने वाले सर्वज्ञ परमात्मा को सम्यक प्रकार से असम्मत है, स्वीकार नहीं है। हाँ आती है, हाँ उसमें आइए, ज्ञान से अधिक आत्मा, ज्ञान और आत्मा बराबर है। ज्ञान से अधिक आत्मा माने तो अधिक आत्मा अचेतन ठहरेगा, और आत्मा को ज्ञान से अधिक माने, वो ज्ञान को आत्मा से अधिक माने तो वो ज्ञान अचेतन ठहरेगा। हाँ उसमें लिया है, यही बात यहाँ देखो टीका यहाँ। हाँ एक प्रदेश भी, आत्मा का एक प्रदेश भी ज्ञान से रहित मानने पर वो जीव को अचेतन बना सिद्ध होगा। देखो द्रव्य और गुणों को, यहाँ ज्ञान और ज्ञानी तो एक ही बात है, द्रव्य और गुणों को अर्थांतर पना माने भिन्न पदार्थ पना हो, तो यह निम्नानुसार दोष आएगा। क्या दोष आएगा देखो, यदि ज्ञानी नाम आत्मा ज्ञान से अर्थांतरभूत हो, तो आत्मा अपने करण अंश बिना, देखो अब पहले क्या लिया, आत्मा, आत्मा यदि ज्ञान से भिन्न पदार्थ मानते हो, पहले लिया आत्मा को, आत्मा को यदि ज्ञान से भिन्न पदार्थ मानते हो, तो आत्मा को जो जानने का व्यापार चल रहा है, उसका साधन कारण तो ज्ञान स्वभाव है। आत्मा को जो जानने का व्यापार चल रहा है, उसका कारण साधन वह तो ज्ञान है। तो क्या हो गया कि कुल्हाड़ी रहित देवदत्त की भांति, बिना कुल्हाड़ी का देवदत्त कैसे लकड़ी काटे, नहीं काट सकता। यानी करण का व्यापार करने में असमर्थ होने से यह आत्मा नहीं चेतता, यानी नहीं जानता हुआ अचेतन ही होगा, क्योंकि जानने का जो स्वभाव है उसको अन्य पदार्थ मान लिया और आत्मा को अन्य पदार्थ मान लिया। तो आत्मा जानेगा काय से, जब ज्ञान से ही भिन्न हुआ तो, है ना, सरल भाषा में। दूसरा, और यदि ज्ञान को ज्ञानी से यानी आत्मा से, अब ज्ञान को लिया, ज्ञान स्वभाव यदि आत्मा से भिन्न पदार्थ है, दोनों तरफ से बात करना है, तो ज्ञान अपने कर्त अंश के बिना, क्योंकि ज्ञान को करे कौन, के आत्मा ज्ञान का कर्ता आत्मा। हाँ ज्ञान तो परिणाम तो कर्म है, और वो तो स्वभाव है, सामर्थ्य है, पर सामर्थ्य रूप परिणमता तो द्रव्य है। द्रवती इति द्रव्यम, द्रवित होता है, कार्य को संपादित करता है द्रव्य। तो द्रव्य के बिना फिर वो गुण अपना कार्य कैसे करेगा, ये न्याय लिया है। हाँ वो करण ये करता, और जानना कर्म, जानना कर्म,
और ज्ञान स्वभाव को करण लिया और ज्ञान आत्मा को करता लिया। तो पहले जब आत्मा ज्ञान बिना का मानोगे तो उसके साधन ही नहीं, तो कर्म कहाँ से होगा जानने का? तो अचेतन ठहरा, क्योंकि जानने रूप परिणमता तब तो चेतन कहलाता है। अब दूसरा, यदि ज्ञान ज्ञानी से भिन्न पदार्थभूत हो तो ज्ञान माने वो साधन, अपने कर्त अंश माने साधन का स्वामी, उसके बिना जैसे देवदत्त रहित कुल्हाड़ी की भांति। कुल्हाड़ी रखी है, देवदत्त नहीं है, तो कुल्हाड़ी काट दे पेड़ को, लकड़ी को। कुल्हाड़ी है पर देवदत्त नहीं। यद्यपि देवदत्त और कुल्हाड़ी भिन्न पदार्थ है, पर यहाँ दृष्टांत में उसको एक साथ साधन रूप से घट। हाँ, तो देवदत्त रहित कुल्हाड़ी की भांति अपने कर्ता का व्यापार करने में असमर्थ। वो कुल्हाड़ी अपने कर्ता यानी वो ज्ञान अपने कर्ता आत्मा का कार्य व्यापार करने में असमर्थ है, इसलिए वह नहीं चेतता, यानी नहीं जानता हुआ ज्ञान भी अचेतन सिद्ध होएगा। अब देखो इसमें जो दो लाइन आखिर की हैं, इसलिए अपन ने ये 2-5 मिनट आगे बढ़ के बात करी। पुनश्च फिर से ये दो लाइन गंभीर है। युत सिद्ध ऐसे ज्ञान और ज्ञानी को, ज्ञान और ज्ञानी में युत सिद्धता है, वे एक ही अस्तित्व से रचित हैं, एक ही उनका प्रदेश क्षेत्र है, एक ही उनका काल है, एक ही उनका स्वभाव है। तो युत सिद्ध ऐसे ज्ञान और ज्ञानी को, यानी ज्ञान और आत्मा को संयोग से चेतनपना हो सो ऐसा भी नहीं है। वे तो युत सिद्ध पदार्थ हैं। हाँ, स्वभाव से, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से आ चुकी है 44 नंबर गाथा। हाँ, और अब लाइन देखो गजब की है। क्योंकि निर्विशेष द्रव्य और निराश्रय गुण शून्य होते हैं। निर्विशेष, निर्विशेष माने बिना विशेष का द्रव्य सामान्य नहीं होता, और वे गुण रूप विशेष बिना आश्रयभूत द्रव्य के नहीं होते। हाँ, उसको क्योंकि गुण गुण के आश्रय होते नहीं, तो गुण का आश्रयभूत द्रव्य भी होना चाहिए, और द्रव्य बिना गुण स्वभाव का हो ऐसा भी नहीं होता, निर्विशेष नहीं होता। सामान्य है तो विशेष चाहिए, निर्विशेष नहीं होता। तो आत्मा निर्विशेष नहीं हो सकता और ज्ञान निराश्रित नहीं हो सकता। इसलिए वे यदि ऐसा मानोगे तो दोनों के शून्यपना नाम अचेतनपना से। कितनी अमृतचंद्र आचार्य भगवान की टीका, शेष आगे की स्वाध्याय।